आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को जारी की 6,000 करोड़ रुपए की 14वीं साप्ताहिक किस्त। भारत में लगे विश्व में सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके, वहीं मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर। विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 20 शासकीय आईटीआई की दक्षता में सुधार और राज्य के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का होगा 100% सोलराइजेशन। पहले चरण में 8 तकनीकी संस्थानों का चयन। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए आज राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 14वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इसमें से 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों को और 483 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। ये सभी जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। कुल अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति की अब तक 75% राशि राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी गई है। इनमें से 76,616 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को और 7,383 करोड़ रुपए की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के क्रियान्वयन के मद्देनजर राजस्व में 1,10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित भरपाई को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में विशेष ऋण व्यवस्था शुरू की थी। भारत कोविड-19 महामारी से संघर्ष में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक नई उपलब्धि में भारत ने विश्व में पहला ऐसा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है जहां सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश ने ये उपलब्धि 18 दिन में हासिल कर ली। कोविड-19 टीका लगाने के मामले में भारत पहली फरवरी को शीर्ष 5 देशों में शामिल था। देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। कोविड-19 से संघर्ष में भारत को प्रतिदिन सभी मोर्चों पर सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। इस उपलब्धि पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सभी हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद दिया है। मंत्री सारंग ने आज एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। 31 जनवरी तक प्रदेश में 69.4% हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश की अनुसूचित जाति बहुल 1,033 गांवों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 159 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार द्वारा इन गांवों के विकास के लिए ऐसे काम किए गए हैं जो किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किए जा रहे या उनके पास नियमित बजट की कमी है। योजना में प्रति ग्राम 20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के चयनित गांवों के विकास के लिए 32 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। जिन गांवों में विकास योजना तैयार कर ली गई है उनमें प्रमुख रूप से आंतरिक सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी भवन, शाला भवन, पेयजल सुविधा जैसी बुनियादी कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने लोगों से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बार बार कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हम सब उम्मीद करते हैं कि जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक आप मास्क भी पहनेंगे, आप हैंड सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करेंगे, आप दूरी भी जो है जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो भी बरकरार रखेंगे। ये बहुत आवश्यक है। तभी जाकर हम सब सुरक्षित होंगे। अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार के स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट योजना के तहत प्रदेश के 20 शासकीय आईटीआई का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 8 शासकीय आईटीआई मंडीदीप, खरगोन, उमरिया, रतलाम, बालाघाट, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और एकलव्य महिला आईटीआई बैतूल शामिल है।
इस ड्राइव योजना के दूसरे चरण में 12 शासकीय आईटीआई शिवपुरी, देवास, शाजापुर, सिवनी, कटनी, टीकमगढ़, छपारा, हरदा, छतरपुर, अनूपपुर, झाबुआ और आईटीआई खंडवा का चयन हुआ है। प्रदेश की तकनीकी शिक्षा कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का 100% सोलराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य करार किया गया है। पहले चरण में प्रदेश के बैतूल, सागर, सिरोंज, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल के 8 तकनीकी संस्थानों में सोलर पैनल लगाने के साथ ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया जा रहा है। अकादमी द्वारा प्रदेश के ख्यातिनाम कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर और ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए भी कलाकृतियां आमंत्रित की गई हैं। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51,000 रुपये होगी। कलाकृतियां जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 5 और 6 मार्च को शिक्षक और शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। भाजपा विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 12 और 13 फरवरी को पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज हबीबगंज स्टेशन के पुनर्विकास के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 31 मार्च तक कार्यों के पूरे होने की उम्मीद जताई। भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे भूमाफिया मुक्त मध्यप्रदेश के तहत सागर जिले में आज जिला प्रशासन द्वारा लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुरैना जिले के ग्राम मानपुर छारा शराब कांड में पुलिस अवैध शराब नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को जारी की 6,000 करोड़ रुपए की 14वीं साप्ताहिक किस्त। भारत में लगे विश्व में सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके, वहीं मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर। विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 20 शासकीय आईटीआई की दक्षता में सुधार और राज्य के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का होगा 100% सोलराइजेशन। पहले चरण में 8 तकनीकी संस्थानों का चयन। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।